राधे राधे। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी? फर्स्ट क्लास। चलिए, आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की बात करने के लिए, है ना। मोबाइल न्यूमरोलॉजी। उससे पहले हम एक बार गणपति जी को याद करते हैं, माँ सरस्वती को याद करते हैं और अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाथ जोड़ के आंखें बंद करके। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए, मोबाइल न्यूमरोलॉजी यानी, जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? मोबाइल नंबर की न्यूमरोलॉजी। यानी मोबाइल में आपके जो नंबर्स आते हैं, उनकी हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इनको इतना इंपॉर्टेंट मानते हैं। अब देखिए, नंबर्स ऐसी चीज है जो आप अपने साथ जीवन में, जब आपका जन्म हुआ उसके साथ ही लेकर आए हो। यस और नो? यस मैम। नंबर्स आपके साथ आपके जन्म के साथ आए हैं, एज योर डेट ऑफ बर्थ। सबसे पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ के रूप में आए। उसके बाद आप किस घर में रह रहे हैं, वहां से आपका कनेक्शन, उस घर का नंबर क्या है, वो आपसे कनेक्टेड है। आपके पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ, आपके पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ, आगे आपके बच्चों की डेट ऑफ बर्थ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू यू। बट आज के नंबर। टाइम पे सबसे ज्यादा जो चीज हम अपने पास पूरा दिन रखते हैं, वो क्या है? हमारा मोबाइल। मोबाइल। है ना। बहुत से लोग यस। तो ऐसे हैं आज के टाइम पे जो वॉशरूम जाते हैं तो भी मोबाइल लेकर के जाते हैं। यस मैम। इतनी देर भी अपने मोबाइल को आराम नहीं देते। हमारी रात होती है मोबाइल के साथ, सुबह होती है मोबाइल के साथ। है ना। पार्टनर से तो गुड मॉर्निंग बाद में होती है, पहले मोबाइल से होती है। यस। यस मैम। यही होता है ना। यस। तो फिर इस मोबाइल नंबर की एनर्जी हम पे इम्पैक्ट करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। करेगी। राइट। इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स आ रहे हैं, क्या मोबाइल नंबर का टोटल है, ये सब कुछ हम पर असर डालता है। अब ये कैसे कैसे डालता है वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। चलिए, मैं अपनी पीडीएफ शेयर करती हूँ। अच्छा, पहले उससे पहले मुझे ये बताइए, आप में से किस किस को बेसिक नॉलेज न्यूमरोलॉजी की है? क्या मूलांक होता है, क्या भाग्यांक होता है, क्या नंबर्स बताते हैं? कितने लोग न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं? यस मैम, मैं जानता हूँ थोड़ा आप जानते सा। हैं राकेश यस। जी? मैं ठीक भी। है। यस मैम, मैं भी थोड़ा बहुत ममता जी जानती हूँ। जानते हैं। मुक्ता जी कह रहे हैं नथिंग। ओके। अनु जी, आपका हैंड रेज है। अनु जी, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। मैं भी जानती हूँ मैम। आप भी जानते हैं साइली। ओके। अनु जी, आप जानते हैं कि नहीं जानते? नो जानते हैं इन्फॉर्मेशन। मैम। जानते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं जानते। राइट। तो हम जो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को ये मान के कि किसी को कुछ नॉलेज नहीं है न्यूमरोलॉजी की, बिल्कुल जीरो से हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो हम नंबर्स लेकर के चलते हैं, वो नंबर्स होते हैं 1 to 9। अभी सब अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। म्यूट एवरीवन। न्यूमरोलॉजी में हम जो नंबर्स लेकर के चलते हैं, वो होते हैं 1 से लेकर के 9 नंबर तक। ठीक है। अब ये 1 नंबर से 9 नंबर तक ये नंबर्स क्या क्या बताते हैं? हर नंबर का अपना एक प्लैनेट है। जो नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए। 1 नंबर जो होता है, दैट इज सन। नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन, यानी कि सूर्य को। सूर्य क्या है, हमारी लाइफ में क्या इम्पैक्ट है? 1 नंबर इंडिकेट करता है किंग को। जिस पर्सन का मूलांक या भाग्यांक 1 होता है, वो जो है किंग जैसी पर्सनालिटी रखता है।
यानी वो अपनी फैमिली में लीडर बनना चाहते हैं। या आप ये मान के चलो जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10 या 19 होती है, 1, 10 या 19 होती है, या 28 होती है, ऐसे लोग क्या सोचते हैं, वो नंबर 1 पे ही हमेशा रहना चाहते हैं, वो पीछे होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इन लोगों को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड। जो ये कहते हैं अगर इनके मुताबिक काम ना किया जाए तो इन्हें गुस्सा जल्दी आ जाता है। ये चाहते हैं भाई मैंने कहा है तो वो काम ऐसे ही होना चाहिए। स्पेशली 19 वाला 1 जो है उसके अंदर तो ये क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है। ये इनबिल्ट लीडर होते हैं। यस ट्रू, माय डेट ऑफ बर्थ 1। ओके शिवानी जी, ये इनबिल्ट लीडर होते हैं, यानी कि इनकी पर्सनालिटी ही एक लीडर के जैसी होती है, राइट। हम अगर अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में हमारा जो हार्ट है दैट इज रूल्ड बाय नंबर 1। हेड, एसिडिटी का प्रॉब्लम, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मल्टीपल हो रहा होता है उनको जनरली एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है किसकी किसी किसी की डेट ऑफ बर्थ में नंबर 1 यहां पर मल्टीपल हो रहा हो? रुचिका जी की भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, ओके। किसकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर मल्टीपल हो रहा है? प्लीज अपने अपने कैमराज ऑन रखोगे ना तो फिर अच्छा लगेगा। गणेश जी आपका मल्टीपल हो रहा है, ओके। क्या है डेट ऑफ बर्थ गणेश जी आपकी? अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट है, म्यूट होके बोल रहे हैं आप। हेलो मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी अभी आवाज आ रही है आपकी, बताइए। हाँ, 17/1/1984। आपने बताइए हेलो। 7, सॉरी 17/1 हाँ, 1984। ठीक है, 84। हाँ। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 टाइम्स 1 आ रहा है, यस 3 बार मैम। 1 आ रहा है। अब आप ये देखो शॉर्ट टेम्पर्ड हो कि नहीं हो, गुस्सा जल्दी आता है? यस मैम। आता है। जब जब रात को डिनर लेट करते और हो, एसिडिटी का भी त्रास है मैम। एसिडिटी का भी प्रॉब्लम है। विद हम्म, दैट जिस दिन भी आप डिनर लेट करोगे नेक्स्ट यस डे मैम। आपको हड्डियों में दर्द शुरू होगा, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में पेन हो जाएगा, स्पेशली हेडेक जरूर होगा। होता है? हाँ मैम। ठीक है। यस मैम। अब ये देखो ये मल्टीपल 1 के कारण है, जो कि अभी हमने सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से लिया। अब यही मल्टीपल 1 अगर हमारे मोबाइल नंबर के साथ भी जुड़ जाए तो ये इसके इम्पैक्ट और खराब करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, यस करेगा मैम, ना, करेगा। क्योंकि 1 की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ ज्यादा है और हमने मोबाइल नंबर में और ज्यादा ले ली तो वो गड़बड़ करेगी। चलो प्लैनेट्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ क्या बेसिक होता है और क्या डेस्टिनी होता है, क्या मूलांक होता है और क्या भाग्यांक। ठीक है, जिससे कि आप लोगों को भी कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। देखिए मूलांक ओके। क्या होता है, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ, सपोज जो मैंने यहां ली है 19 सितंबर 1987, आपने क्या करना होता है मूलांक के लिए, जो डेट ऑफ बर्थ की डेट है ओनली डेट, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है, राइट। जैसे यहां पर क्या है 19, 19 को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 1+9, 1+9 किया तो क्या आया 10, 10 को 10। दोबारा हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे 1+0 = 1, तो यहां पर मूलांक क्या हुआ 1। अब इन एक्चुअली मूलांक होता क्या है, मूलांक इज द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्सन। जो मूलांक होगा उस पर्सन का नेचर उसी नंबर से रूल होगा, सबसे ज्यादा क्वालिटी उस पर्सन के अंदर उस नंबर की आएगी। जैसे अभी गणेश जी की जो डेट ऑफ बर्थ है 17 है, राइट। तो 17 के राइट। लिए मूलांक क्या होगा? 8। 17 के लिए हम क्या करेंगे 8। 1+7 दैट इज 8। ठीक है, अब इनकी पर्सनालिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा 8 नंबर से रूल होगी। 8 नंबर वाले क्या होते हैं, गलत चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते,
कोई भी चीज गलत होगी तो ये तुरंत एक्शन लेते हैं। विद दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इन्हें पीठ पीछे बातें बोलना पसंद नहीं है। जो बोलेंगे मुंह पे बोलेंगे, सामने वाले को बुरा लगता है तो तुम्हारा प्रॉब्लम। होता है ना। 8 Right. नंबर वाले बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? क्वालिटी कहो या कमी कहो, जब इन्हें पता हो ना कि आज छुट्टी है, आज संडे है, तो फिर वो संडे संडे की तरह ही जाना चाहिए। उस दिन मुझे कोई तंग करेगा ना तो उसकी बैंड में बजा दूंगा, है ना। होता है ना गणेश जी। Yes, yes, ma'am. ठीक है, ये 8 नंबर वाले की बेसिक क्वालिटी है। तो 8 नंबर की बेसिक क्वालिटी जो है, मूलांक से हम बेसिक नेचर को हम पहचानते हैं कि किसी पर्सन का बेसिक नेचर क्या होगा। नेक्स्ट चीज होती है, अच्छा आप लोगों को मूलांक समझ में आ गया? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ आया मूलांक कैसे निकालते हैं? अपना अपना मूलांक डेट ऑफ बर्थ के साथ चैट बॉक्स में लिखो, क्लियर हो जाएगा कि किसी को नहीं आया तो। जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे अपने अपने मूलांक विद डेट ऑफ बर्थ। मैं अभी हाथ के चेक हो जाएगा तो आप लोगों को कंफर्मेशन हो जाएगा। तनिमा जी करेक्ट। मुक्ता जी 3 कैसे? आपकी डेट ऑफ बर्थ है 6, राइट? ओनली 6 है, तो 6 को हमें सिंगल डिजिट में करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी 6 है। अनम्यूट कीजिए। 6 डेट ऑफ बर्थ है, 6 ही मंथ ऑफ बर्थ है, तो 6 + 6 नहीं 12। नहीं, अच्छा मूलांक के लिए ओनली डेट को लेना है, मंथ और अच्छा ईयर को छोड़ देना है। अच्छा, ओनली डेट ऑफ बर्थ लेना। ओनली डेट ओके ऑफ बर्थ। ओके, सो 6 है तो 6 ही इज माय 6 ही मूलांक। रहेगा, 6 ऑलरेडी सिंगल डिजिट में है तो दैट इज 6। ओके। ठीक है। ममता स्वराज जी आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी लेकिन मूलांक नहीं लिखा, क्या है? पूनम जी आपने डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगी। अनु जी करेक्ट है। देन गणेश लिखा है जी ना करेक्ट है। 2+2। राकेश जी 9, अच्छा बाद में लिखा है आपने 2+2 दैट इज 4। ठीक है, राकेश जी का ठीक है। संतोष जी करेक्ट। नीतू जी करेक्ट। जूम यूजर जी आपका नाम क्या है? आई डोंट थिंक कि आपका नाम जूम यूजर है, रीनेम कर लीजिए। प्रेमलता जी 9, वेरी गुड। चलिए दैट मीन्स आप सबको समझ में आ चुका है मूलांक क्या होता है ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, भाग्यांक के बारे में सीखते हैं कि भाग्यांक क्या होता है। देखिए भाग्यांक कैसे निकालते हैं। जैसे हमने मूलांक में क्या किया, केवल डेट को लिया था, ओनली एंड ओनली डेट। भाग्यांक में हमें कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के हर एक डिजिट को ऐड करना होता है, राइट? कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के हर डिजिट को ऐड करना रहता है। जैसे यहां पर क्या है, 19/9/1987, तो 1 + 9 19 का, मंथ का 9, ईयर का 1987। ठीक है, टोटल को आप ऐड करते हैं 44। इस 44 को हम फिर से सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे, 4 + 4 = 8। तो यहां पर भाग्यांक क्या आया, 8 आया, राइट? कोई और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं उसका निकाल के दिखाती हूँ यहाँ पे। मैम 6/6/1973, तो 5 बना। 1970 6/6/1973। तो अब आप देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 32 6 + 1 +1 + 9 + 7 + 3। 32, 32 आ रहा है, तो 32, 5 बन गया। 32 से 5 आ गया। ठीक है, Okay. तो यानी कि भाग्यांक क्या आया, 5 आया। 5। अब इस भाग्यांक का क्या इंपैक्ट है हमारी लाइफ पे? हमने मूलांक से देखा कि बेसिक नेचर। भाग्यांक जो है, देखो जैसे कि एक सपोज करो यू आर सिटिंग एट अ स्कूटी, आप स्कूटी पे बैठ के कहीं पे जा रहे हो, ठीक है? आगे एक पर्सन गाड़ी को चला रहा है और उसके पीछे कोई इंसान बैठ करके गाइड कर रहा है ना। कोई दूसरा इंसान क्या कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है। तो जब वो गाइड करने वाला इंसान चलाने वाले इंसान के दिमाग पे कोई चीजें डालता है तो उस पर असर आता है कि नहीं आता? आता है ना। सेम वही बिल्कुल आता चीज है। यहाँ होती है। यस यहाँ पर भाग्यांक एक तरीके से मूलांक का गाइड है। जैसे कि सपोज करो 1 नंबर वाला जो है वो ड्राइव कर रहा है, पीछे बैठ गया कोई 4 नंबर, यानी भाग्यांक है 4।
4 नंबर इज राहु का नंबर, जो कि जनरली क्या देता है, कंफ्यूजन। अब 1 नंबर वाला बेचारा लीडर है, बड़े अच्छे से अपनी गाड़ी को वो चला रहा है, आगे जाके टर्न आया तो फिर 4 नंबर वाला कहता है नहीं नहीं लेफ्ट मुड़ जा, अरे नहीं 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 अब लेफ्ट नहीं राइट मुड़ जा। वो क्या कर रहा है, खुद तो कंफ्यूज है, उसको भी कंफ्यूजन दे रहा है। तो फिर 1 नंबर वाला कंफ्यूज होगा कि नहीं होगा? यस, बिल्कुल होगा मैम। होगा ना। यस। ये काम भाग्यांक का है, यानी कि अपनी क्वालिटी से वो उस नंबर को, जो उसका मेन नेचर है, उसको चेंज करता है, राइट। और क्या होता है भाग्यांक? भाग्यांक का इम्पैक्ट हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा आता है व्हेन वी अटेन एन एज ऑफ 36। 36 की एज के बाद हमारा भाग्यांक पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है और वो हमारी लाइफ पे अपना पूरा इम्पैक्ट देना शुरू कर देता है। ठीक है, चलो भाग्यांक एक बार चेक कर लें आप लोगों के क्या। गणेश जी ने लिखा है भाग्यांक इज 4, ओके ठीक है। राकेश जी का 3, ठीक है। राकेश जी आपका 2 आ रहा है, हाँ 3 है, ठीक है। राकेश जी का 3 है, ठीक है। अन्नू जी का भी ठीक है, प्रेमलता जी का भी ठीक है। चलिए, वेरी नाइस। अब यानी कि भाग्यांक भी आप लोगों को क्लियर हो गया क्या होता है, मूलांक भी क्लियर हो गया क्या होता है। अब हम इन नंबर्स को जान लेते हैं। 1 नंबर की हमने काफी बात कर ली, आगे बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 यानी कि चंद्रमा, नाम में ही माँ, यानी कि चंद्रमा वाले कैसे होते हैं? एक राजा बैठा है, 1 नंबर वाला राज सिंहासन, आप अपने इमेजिन कीजिए, आप एक राज दरबार को देख रहे हो, ठीक है। 1 नंबर राजा बैठा है, बगल में बैठी है रानी। अब रानी कैसी होती है? माँ वाली पर्सनालिटी होती है, मदरली फिगर होती है, विद दैट केयरिंग होती है रानी, लविंग होती है, पोलाइटनेस होती है उसके अंदर, है ना। तो इसीलिए 2 नंबर वाले कैसे होते हैं? बहुत लविंग होते हैं, हर किसी को उन्हें वो प्यार देना जानते हैं, उन्हें पता है हमें कैसे प्यार देना है। 1 नंबर वालों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी, सॉरी 2 नंबर वालों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव होते हैं। एक माँ को पता है ना कि मेरे बच्चे को ये सब्जी नहीं खानी, तो मुझे कैसे उसे छुपा के खिलानी है। वो क्रिएटिविटी हर किसी में नहीं होती, है ना, माँ में होती है ना। यस वो मैम। अपने आप कर देती है कि हाँ मुझे कैसे किस चीज को क्रिएटिव रूप में प्रेजेंट करना है। जैसे आजकल एक करेले का एड चला हुआ है ना, आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा। आजकल एक एड आ रहा है, उसमें वो एक मदर है, दादी दादी है बल्कि वो दादी है, वो बच्चे को बोलती है भी क्या बना है, तो करेला बना है। तो फिर वो चैट जीपीटी से पूछती है कि भाई इस करेले को मैं एज अ कार्टून कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करूं ताकि ये मेरी बच्ची खा ले। और फिर उसको वो कार्टून की फॉर्म में उसको करेला दे देती है, और वो बच्चे कार्टून समझ के उसको बड़े मजे से खाता है। वो क्रिएटिविटी कहाँ है? 2 नंबर। 2 नंबर वाले जो होते हैं डेलिकेट होते हैं, इनकी इम्यूनिटी पावर वीक होती है, कोल्ड एंड कफ इनको जल्दी होता है। ममता जी को जल्दी होता होगा, 22 नंबर है, डबल 2 से बना है, तो वो 4 बना है, लेकिन बना किससे है? डबल 2 से। कोल्ड एंड कफ जल्दी होगा, ठीक है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी थोड़ा वीक होता है। 2 नंबर में और क्या है बॉडी पार्ट्स में? ब्रेस्ट, लिक्विड, हमारी बॉडी का लिक्विड, दैट इज 2 नंबर। वाटर इज 2 नंबर, ठीक है। अगर हम 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर क्या है? जुपिटर। जुपिटर अब राज दरबार में बैठे हैं एक गुरु, जो कि क्या करते हैं? गुरु का काम क्या है? सलाह देने का। हर किसी को सलाह देते हैं ना गुरुदेव, तो जो भी आप जिस चीज के लिए सलाह मांगोगे, किसी चीज का ज्ञान चाहिए तो पढ़ाएंगे। एक टीचर है गुरु, तो गुरु की पर्सनालिटी क्या है? वो श्रृंगार करके तो नहीं बैठते ना, नहीं। सीधे साधे कपड़ों में बैठा हुआ इंसान, लेकिन इनके सीधे कपड़े भी होंगे हाई क्वालिटी के। तो 3 नंबर वालों को क्या पसंद होता है? जो चीज लेंगे हाई क्वालिटी लेंगे, लेकिन सिंपल एंड सोबर लेंगे, इनको तड़क भड़क नहीं चाहिए। टीचर हमेशा मेहनत करता है, ये 3 नंबर वाले हमेशा मेहनत करना चाहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं।
बहुत मेहनती होते हैं 3 नंबर वाले। और क्या है 3 नंबर वाले? देखिए 3 नंबर वाला हमारा बड़ा भाई जो है वो 3 नंबर, न्याय है 3 नंबर। 3 नंबर एक्सपेंशन देता है। एक्सपेंशन यानी कि आपको ग्रोथ देता है। जब जब 3 नंबर का आपकी पर्सनल ईयर आएगा या आपकी दशा महादशा आती है, तब तक आप देखोगे कि आपका बॉडी वेट भी इंक्रीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन कहाँ देगा? हर एक फील्ड में एक्सपेंशन देगा। अगर हम शरीर की बात करें तो हमारा लिवर है 3 नंबर, स्टमक 3 नंबर, ठीक है। 4 नंबर राहु। राहु क्या है? अचानक से होने वाली चीजें। अच्छा, आप लोगों को पता है ये राहु केतु इन एक्चुअल में क्या है, कहां से आए? जिनको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज है उनको तो पता है, जिनको नहीं है उन्हें नहीं पता होगा आई थिंक। नहीं पता। थोड़ी सी स्टोरी है, बता देती हूँ। अच्छा पहले बताओ, बोर तो नहीं हो रहे ना? मजा आ रहा है ना? पढ़ा दूं ना इसी तरीके से? नहीं नहीं, सही है मैम। चलो नाइस। चलो, 4 नंबर क्या है? राहु। ये कहाँ से बना? आप लोगों ने सुना होगा स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, है ना? स्वरभानु राक्षस। जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन में से अमृत निकला था, उस समय दानवों और देवताओं में युद्ध हुआ कि भाई हमें तो अमृत हम लेंगे और अमृत हम लेंगे। तब भगवान विष्णु ने क्या किया था? मोहिनी का रूप धारण किया। एक तरफ दानवों को बिठाया, एक तरफ देवताओं को बिठाया, है ना? अब जब दानवों और देवताओं को इस तरीके से बिठाया गया, तो मोहिनी का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु क्या कर रहे थे? देवताओं को तो अमृत पिला रहे थे और दानवों को जल दे रहे थे। स्वर भानु बहुत तेज, उन्होंने पहचान लिया भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे मामला। हमें तो खाली पानी पिलाया जा रहा है और अमृत तो सारा देवताओं के पास जा रहा है। तो उन्होंने देवताओं का रूप धारण किया और जिस साइड देवता बैठे थे उस ग्रुप में जाकर के बैठ गए अमृत पीने के लिए। अब भगवान है, भगवान ने जब मोहिनी का रूप धारण कर रखा है, देवताओं के मुंह में अमृत डाल रहे हैं, तो उनके मुंह में भी अमृत डाल दिया। लेकिन जैसे ही डाला उनको समझ में आ गया था कि ये स्वरभानु है, तो तुरंत उन्होंने क्या किया? उनकी गर्दन को अपने चक्र से काट दिया। लेकिन जब तक उन्होंने चक्र से काटा, तब तक वो अमृत जो है वो उनके गले से नीचे जा चुका था। और जब नीचे जा चुका था, क्या हुआ? जो उनका सर कट के अलग गया वो तो बन गया राहु, और जो धड़ था, जो शरीर था, वो वही गिरा कहाँ? भगवान के चरणों में। इसीलिए कहते हैं केतु जी को जब भी प्रसन्न करना हो ना, भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दो। केतु की सबसे अच्छी रेमेडी है ओम नमो भगवते वासुदेवाय या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ। क्यों? क्योंकि वो भगवान के चरणों में गिरा है, और भगवान के चरणों में जो गिरा हुआ है तो भगवान तो उसकी शरण देंगे ही देंगे ना। उसको अपनी शरण में ले लिया है उन्होंने, तो इसीलिए उनका उपाय करना है तो भगवान को प्रसन्न कर दो। तो ऐसे ये दो बने थे। जो हेड है दैट इज राहु, और जो उसकी बॉडी है दैट इज केतु। ये जो जो कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं, इनको नजर लग जाएगी क्या? कैमरा ऑन करेंगे तो भाई कोई नजर नहीं लगाएगा, या फिर नहा के नहीं आए आज इसलिए भाई हम सुंदर नहीं लग रहे, हम कैमरा ऑन नहीं करेंगे, है ना? प्रेमलता जी तो आउटसाइड है, उनका तो कोई बात नहीं। और बाकी सबको क्या हुआ है? चलो, तो राहु जी क्या करते हैं? लाइफ में अचानक से प्रॉब्लम्स देते हैं, अचानक से तरक्की देते हैं। जब ये तरक्की देंगे तो बहुत अच्छे से देते हैं, और जब बर्बादी पे आते हैं तो बहुत अच्छे से बर्बादी करते हैं। किसी किसी के साथ में आप देखोगे क्या होता है, स्पेशली जिन जिनका 4 मूलांक है, इन लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, इन्हें लगता है हमारे शरीर में दिक्कत है। टेस्ट कराने जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ नहीं निकलता। 3 3 4 4 बार इन्हें दिखाना पड़ता है, तब जाके कुछ पता चलता है कि इन्हें कुछ हुआ भी है। किस किस का मूलांक 4 है? चेक करो होता है कि नहीं होता। बैकग्राउंड में जिसकी आवाज कर लो, बैकग्राउंड नॉइज वाले म्यूट कर लो। ये 4 नंबर वाले बहुत कंफ्यूज रहते हैं। किसी के बच्चे हैं क्या 4 नंबर के? आपके बच्चे 4 नंबर के मैम हैं? मेरी डॉटर है 22 फरवरी।
उसकी 26 मैरिज लटक February रही है, मतलब मैरिज कहीं लटक लड़का रही है, वो पसंद ठीक नहीं है। आ रहा उसको, लड़का ही पसंद नहीं आ रहा, कोई में कोई वो ऐसा नहीं कंफ्यूज है। रहेगी, जिसमें देखेगी उसमें कभी ना कुछ कमी, कभी कुछ कमी। हाँ। और ये हाँ। बच्चे ना जब एग्जाम देने भी जाते हैं ना, इनके साथ में पता है क्या होता है, पहले दिन सब कुछ पढ़ा होता है, पढ़ लेते हैं, अगले दिन क्या होगा, याद ही नहीं है कुछ भी, कहाँ गया पता नहीं। तीसरे दिन पूछो सब वापस याद आ जाता है। और बहुत कंफ्यूज रहते हैं ये लोग, खुद तो कंफ्यूज रहते हैं, साथ साथ दूसरों को करते हैं। और इनकी एक और क्वालिटी पता है क्या होती है, इनकी क्वालिटी होती है ये चलते फिरते किसी को भी टोंट मारते हुए चलते हैं, और कभी मानेंगे नहीं हमने टोंट मारी, अरे मैंने तो ऐसे ही बोला था। होता है। इनकी मैम मैरिज सच्ची में, मतलब मैरिज का कुछ आता है क्या, मतलब डिलेड या ऐसा कुछ, जैसे ट्वेंटी थोड़ा सा सेवन ईयर्स के प्रॉब्लम तो ऊपर? आती है 4 नंबर की मैरिज में, और साथ साथ कहीं ना कहीं 8 नंबर का कनेक्शन बन रहा होगा, 8 नंबर डिले का कारक है। 22 February 22.2, 22.2, हाँ, ईयर 1998, 1998। 1998, तो 2 और 6 बना। हाँ, 8 आ रहा है ना ग्रिड में, लेकिन थोड़ा हम्म। डिले आएगा। ऊपर से क्या है ना, ये बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, सॉफ्ट हार्टेड भी बहुत है, लेकिन इनका ना बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। पिस्ट ऑफ हो जाते हैं जल्दी। ठीक है, चलिए। और क्या है 4 नंबर राहुल, 4 नंबर जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, छोटी छोटी परेशानियां, जिद्दी होते हैं 4 नंबर वाले, इन्हें अच्छे से पता है हमें अपनी बात कैसे मनवानी है, बाय हुक और क्रुक कैसे भी मनवा लेंगे, लेकिन अपनी बात ये मनवा लेते हैं। 5 नंबर क्या है, बुध, राजकुमार। एक राजकुमार के अंदर ही पावर ऐसी है जो राजा के सिंहासन पे भी जाके बैठ जाता है, और तब भी राजा उसे कुछ नहीं कहता, है ना, बच्चा। ये ये 5 नंबर वाले जो होते हैं इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। अगर 5 नंबर खराब हो रहा है तो कम्युनिकेशन खराब होगा, लेकिन अगर अच्छा है तो इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। कैलकुलेशन वाइज बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंस बैंकिंग में। इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, ये बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चों जैसी बातें करेंगे, बड़ों के साथ बैठेंगे तो बड़ों जैसी बातें करेंगे। किसका है 5 मूलांक, एनीवन? माय सन प्रेमलता जी के बेटे का भी मूलांक 4 है, ओके। 5 है किसी का? मेरे भाग्यांक 5 बन रहा है मैम, मूलांक तो नहीं बन रहा 5। भाग्यांक भाग 5 बन रहा मूलांक किसका 5 है? मी सुवर्णा जी, सुवर्णा जी कहाँ है, मुझे दिख नहीं रहे हैं, कैमरा आई थिंक ऑफ है। कैमरा ऑन करोगे, हाँ दिख गए जी। जी सुवर्णा जी अनम्यूट करो। फ्रेंड्स जल्दी बन जाते हैं सुवर्णा जी, हाँ। फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना लेते हो। स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हाँ, दोस्त। मेरे बहुत फ्रेंड्स है। बहुत फ्रेंड्स बनते हैं, हर किसी से आप बात कर लेते हो, और जब हाँ। बच्चों के साथ बात करते हो तो बच्चों की तरह, बड़ों से बात करते हो बड़ों की तरह। हर कोई कहता है यार ये कितनी समझदार लड़की है ना। आ, होता है ना। ये लोग ना 5 नंबर वाले क्या होते हैं, अपनी बातों से मोह लेते हैं हर किसी को, मीठी वाणी। ठीक है। 6 नंबर क्या है, 6 नंबर शुक्र देवता। शुक्र देवता क्या होते हैं, लग्जरी के कारक। इनको 6 नंबर वालों को आराम की जिंदगी पसंद होती है, इनको सुंदरता बहुत पसंद होती है। इनको जो भी चीज चाहिए सुंदर चाहिए, मतलब मार्केट में जाएंगे 10 चीजों में जो सबसे सुंदर चीज होगी उस पे 6 नंबर वाले हाथ रखेंगे, है ना। और इनको घर में भी साफ सफाई बहुत पसंद है। अनु जी का भी 6 है क्या? है। मेरा मेरा हाँ, 6 तभी है। इतनी हंसी आ रही है ना। इनका पता है क्या है? इनके घर में जब मेहमान आते हैं ना उनकी बहुत खातिरदारी करते हैं, मतलब इनको लगता है भाई जान लगा के खातिरदारी करनी है। डेस्टिनी 6 है सुवर्णा जी, फिर तो सोने पे सुहागा है ना, मूलांक 5 और भाग्यांक 6, क्या ही बात है ना। इनको 6 नंबर वालों को हर चीज ऑर्गेनाइज्ड पसंद है, बिखरा बुखरा इनको नहीं टॉलरेट होता। ठीक है। 6 नंबर वाले बहुत मीठा बोलते हैं, पोलाइट एकदम, लेकिन इन्हें ना किसी का गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता।
कोई इनके ऊपर गुस्सा कर दे तो इन्हें लगता है पता नहीं हमारे साथ क्या कर दिया, क्यों कर दिया यार ये। फिर इनको संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। प्रेमलता जी 24/1/1989 आपका बेटा। ओके, होता है ना, यही होता है ना मुक्ता जी, अनु जी। यस। जो गुस्से में ना ये लोग या तो ज्यादातर क्या करते हैं 6 नंबर वाले, जब ये इनको कोई डांट देता है या इन्हें गुस्सा आता है, कमरा बंद करके कोने में बैठ जाएंगे। कोई साइलेंट मत मोड। बोलो, मुझे बात ही नहीं करनी किसी साइलेंट मोड। से। और इनके साथ में और क्या होता है, जब ज्यादा गुस्से में आते हैं तो इनकी नाक लाल हो जाती भाग जाएंगे, जल्दी जाना है। है। म्यूट म्यूट म्यूट, जहां जाने हैं जल्दी जाओ, कोई बात नहीं, म्यूट करके जाओ। चलो, यस, नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7, केतु। केतु क्या है? केतु लॉजिक्स। केतु वाले क्या होते हैं, इनको हर चीज में लॉजिक चाहिए, इनको रीजनिंग चाहिए, इनको रिसर्च चाहिए। ये कोई भी काम तब तक नहीं करेंगे जब तक इनको तसल्ली ना हो जाए। इनको डीप रिसर्च चाहिए। 7 नंबर वालों की एक और चीज बता दूं, 7 नंबर वाले ऐसे होते हैं जो, इनको रात को भी बोल दिया जाए ना कि इस बंदे की मदद करनी है, वो उठ के चल देंगे, चाहे अपना नुकसान होता हो, होता रहे। किसका 7 है? किसी का है 7? भाग्यांश आते हैं। भाग्यांक 7 है। एक्टिव हो गया है क्या? हाँ, तो अब देखो आपका नेचर ऐसा हो गया है कि नहीं हो गया। ठीक है, ये लोग ये नहीं सोचते कि हमारा नुकसान हो रहा है कि हमारा फायदा हो रहा है। कामिल्या जी, कैमरा ऑन करोगे तभी मैं बात कर पाऊंगी ना, ऐसे तो मैं बात ही नहीं कर पाऊंगी। 7 जनवरी। सुवर्णा जी आपके हस्बैंड का है, तो देखो। और इनके साथ में पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हेल्प ये बहुत दिल से करते हैं, लेकिन सामने वाला इनकी हेल्प की कदर नहीं करता। जिसको पैसा दे देंगे ना, वो पैसा वापस नहीं आता जल्दी से, अटक के रह जाता है, या आ भी जाएगा तो इतने टुकड़ों में आता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं बचती। ठीक है। और क्या है 7 नंबर? डिससेटिस्फेक्शन। जल्दी से इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता किसी चीज का। बॉडी में हमारी लोअर बॉडी, 7 नंबर वालों को जनरली लोअर एब्डोमेन, लोअर वेस्ट या पैरों में दर्द होना, ये प्रॉब्लम होती है। अगर 7 और 8 का कॉम्बिनेशन आ गया तो घुटने में दर्द देगा ही देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर, अभी तो हम मोबाइल पे पहुंचे ही नहीं है। चलो, 8 नंबर क्या है? शनि महाराज। शनि महाराज कैसे चलते हैं? धीरे धीरे, धीरे धीरे चलते हैं ना। उनके एक पैर में चोट लगी हुई है तो वो धीरे चलते हैं। मुक्ता जी क्लास में सुनाऊंगी पूरी कहानी, क्यों चोट लगी हुई है। अभी मैं कहानी सुनाऊंगी तो मोबाइल नंबर पे पहुंच ही नहीं पाऊंगी। ठीक है, मुझे पता है आपको लग रहा है क्यों लगी हुई है चोट, क्या बात है, क्लास में सुनाऊंगी। चलो, तो शनि महाराज, क्योंकि उनके पैरों में चोट लगी है, म्यूट करके प्लीज। उनके पैरों में चोट लगी है इसीलिए वो धीरे चलते हैं, इसीलिए 8 नंबर वालों के काम टाइमली नहीं होते। कोई भी काम करने जाएंगे डिले होगा ही होगा, ना चाहते हुए भी इनके कामों में डिले होते हैं ना गणेश जी? ठीक है, बिना किसी कारण के डिले आ जाता है। पूरा प्लान करेंगे, आज मुझे 2 बजे इस जगह के लिए निकलना है पक्का, पता लगा 1:30 ही गाड़ी में पंगा हो गया, नहीं जा पाए जी 2 बजे। इनके साथ ऐसी चीजें होती है। और क्या होता है? सरकार से जुड़ी हुई कामों में इनकी समस्या रहती है। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, शनिदेव जो है उनको पैरों में चोट है, इसीलिए 8 नंबर वालों के पंजों में दिक्कत ज्यादा आती है। पंजों में दर्द होना, एड़ी में दर्द होना, टखने में दर्द होना, यहां प्रॉब्लम ज्यादा आती है। और क्या होता है? अगर 2 और 8 का कॉम्बिनेशन किसी का बन रहा है तो बहुत सीक्रेटिव हो जाते हैं। 2 नंबर वाले भी अपनी बात नहीं बताते, 8 भी नहीं बताते, दोनों मिल गए तो बहुत सीक्रेटिव, बातों को छुपा के रखेंगे। ठीक है। 9 नंबर क्या है? शुरुआत हुई 1 से, कंप्लीशन होगा 9 पे जाके। 9 है मंगल देवता, पूरे हिम्मत वाले सैनिक, सिपाही।
है ना। 9 नंबर वालों की क्वालिटी क्या है? इनके साथ में बहस में कोई जीत ही नहीं पाता। किसका है 9 नंबर? राकेश जी का है। अब इनके साथ में, अब राकेश जी गलत मत लेके जाना जो चीजें मैं बता रही हूँ। ये ना 9 नंबर राइट वाले राइट। कभी ये नहीं मानेंगे कि मैं बहस करता हूँ। अपनी सारी बोल देंगे, दूसरे की सुनेंगे नहीं। और भाई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुम जबरदस्ती का बोलते हो। मेरे हस्बैंड का है। हस्बैंड का है तो करते हैं ऐसे ही। अपनी तो सारी हाँ बोल ऐसे ही है। देंगे, उसमें मैं तो सामने कुछ वाले को पॉइंट बोलने थोड़ी नहीं देते। लड़ूंगी। हाँ, उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। सुनना नहीं चाहते ना, इसलिए गलती नहीं होती। ठीक है। आपके हस्बैंड का डेस्टिनी है सुवर्णा जी। जी प्रेमलता जी हैंड रेस किया है, बोलो। मैम मेरा भी 18 है, 18/9/1962। हम्म। और मेरा दोनों ही मूलांक भाग्यांक 9 और 9 ही आता है। हम्म। और बहुत प्रॉब्लम चल रही है मैम। प्रॉब्लम तो आएगी ना मैडम, मूलांक भी 9 और भाग्यांक भी 9, साथ में 18 से 9। सूर्य और शनि जी। से 9 जब बनता है तो फिर वो दिक्कत देता है ना। सूर्य और हाँ शनि जी। जिनकी आपस में कभी बनी ही नहीं। मैम सारी उम्र हो गई यही करते करते, कुछ चैन मिलेगा नहीं इतनी मिलेगा मेहनत मरते करनी दिन। पड़ती है इन लोगों को, 18 वालों को तो जी तोड़ मैम मेहनत, पूरी जिंदगी दिन मेहनत। रात एक करती हूँ मैम मैं। बिल्कुल। 8 नंबर वाला जिसके पास भी 8 आएगा उनको करनी पड़ती है। जी ज्योतिष दर्पण जी बिल्कुल नहीं डरते किसी से ये लोग। 9 नंबर वाले सेनापति होते हैं। अब और पता है क्या मैम होता है? डरते हैं तो सिर्फ भगवान से, और किसी से नहीं डरते। बिल्कुल बिल्कुल, देखो भगवान से तो सब डरते हैं ना प्रेमलता जी। जी। अच्छा चलो 9 नंबर पे और बात करते हैं थोड़ी सी। 9 नंबर वाले क्या होते हैं, इनसे दुनिया सलाह मांगती है। और सलाह भी बहुत बढ़िया देते हैं, ऐसा नहीं सलाह गलत नहीं देते ये। और ना इनका नेचर ना भड़काने वाला भी होता है। इसकी बात उसको कर देंगे, उसकी बात उसको कर देंगे। 9 नंबर वाले। ठीक है। आ, और क्या होता है, लेकिन 9 नंबर वालों के अंदर जितनी हिम्मत है ना, वो हिम्मत किसी के अंदर नहीं है। हर सिचुएशन से डील करना ये जानते हैं, कैसे मुझे सिचुएशन से डरना है। प्रेमलता जी मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैंने इसीलिए बोला कोई पर्सनली मत लेना किसी भी चीज को। ठीक है। मैं इन जनरल ट्रेड्स बता रही हूँ, जो जो चीजें मैंने अपने एक्सपीरियंस में 9 नंबर में देखी है। ठीक है। और क्या होता है 9 नंबर? हमारा ब्लड। 9 नंबर वालों को है कि हर काम जल्दी होना चाहिए। इन्होंने कोई बात कही तो वो काम फटाफट हो जाए, उसमें डिले ये पसंद नहीं करते। डिले करो तो इन्हें लगता है सामने वाला करना ही नहीं चाहता। ठीक है। टाइम पे तुरंत और तुरंत ही चाहिए। इनको चोटें जल्दी लगती है, क्योंकि जल्दीबाजी रहती है ना। जल्दीबाजी वालों को चोट भी जल्दी लगती है। अभी नहीं लगती होगी अनु जी, अडल्ट है, बचपन में उनसे पूछना चोटें जल्दी लगती होगी। ठीक है। तो ये थे हमारे 1 से लेके 9 नंबर तक। अब इनका मोबाइल नंबर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मोबाइल नंबर के लिए हमें क्या करना होता है। देखिए मोबाइल नंबर के लिए हमें कुछ स्पेशल रूल्स फॉलो करने होते हैं, जिससे कि हम मोबाइल नंबर को देखते हैं। चलिए किसी का पहले हमें एक मोबाइल नंबर लेंगे। एनीवन? मेरा ले लो मैम, 88 88 788 725। 788। नहीं, 725, 88 725 ओके। 333 333 07। 07। चलिए और आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 6 जून 1973। 6 6 6 जून 6 1973। 1973। ठीक है जी। आपका मूलांक 6 था और भाग्यांक 5। 5। आपका मूलांक है 6 और भाग्यांक है 5। ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमें मोबाइल नंबर का पहले सबसे पहली स्टेप है कि टोटल निकालना है। हैंड डाउन कर लीजिए प्रेमलता जी। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है ना, तो हैंड डाउन कर लीजिए। चलिए तो मोबाइल नंबर का हम टोटल कैसे निकालेंगे? 8 + 8 + 7 + 2 + 3 + 3 + 0 को छोड़ के 7। ठीक है जी। हम इसका ये टोटल निकालेंगे। अब टोटल कीजिए आप लोग भी, कितना आ रहा है?
7 और 2 9 को छोड़ दो, 8 16 16 और 5 21 21 और 3 आपका 24 24 और 3 27 27 और 10 37। 46। हाँ 46 इसलिए क्योंकि आपने ये 7 और 2 भी लिया है, मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये आपका आ रहा है 46। ठीक है, 46 से हमारा बना 4 + 6 दैट इज 10 और 10 से हमारा आ गया 1। राइट, अब 1 नंबर 6 और 5 दोनों के साथ में न्यूट्रल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हमें यहां देखना होता है सबसे पहली चीज कि जो हमारा टोटल आ रहा है वो हमारे मूलांक और भाग्यांक दोनों के साथ में फ्रेंडली होना चाहिए, एनिमी नहीं होना चाहिए। अगर एनिमी है तो वो प्रॉब्लम देता है। राइट, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर 6 के साथ में न्यूट्रल है और 5 का फ्रेंडली है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमें टोटल देखने के बाद, अरे भाई चलो रहने दो इसको। टोटल देखने के बाद हमें करनी होती है पेयरिंग। पेयरिंग कैसे की जाती है? पेयरिंग करने के लिए सबसे पहले तो हमें जितनी भी जीरो अगर नंबर में आ रही हैं तो उन जीरोस को हटाना होता है। राइट, कैसे हटाएंगे ये देखिए। मोबाइल नंबर क्या है? 88725333। अब क्या आ रहा है? 0। किसके बाद 0 आ रहा है? 3 के बाद, है ना? तो हम 0 की जगह पर 3 लिखेंगे एंड देन 7। क्लियर हुआ? 0 से पहले जो नंबर आ रहा होगा उस नंबर को हम 0 की जगह पर रिप्लेस कर देंगे। यहां तक क्लियर एवरीवन? यहां तक क्लियर है? चलिए, अरे भाई स्क्रीन स्टॉप करने पे हट गया। मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। चलो दोबारा बोल दो एक बार नंबर। 88725 हम्म 8888 88725333 07। 333 07। ठीक है, टोटल आया था हमारा 1 और हमारा मूलांक और भाग्यांक था 6। 6 और 5। ठीक है, अब हमने इसकी हम पेयरिंग करे थे। पेयरिंग कैसे करे थे? 88725333 4 0 times। की जगह पर भी 3 और फिर 7। अब पेयरिंग कैसे की जाती है देखो। पेयरिंग करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है 5 पेयरिंग, एक होता है 9 पेयरिंग। सबसे पहले देखेंगे 5 पेयरिंग कैसे करनी है। 5 पेयरिंग में जो आपके नंबर आ रहे हैं इसको 2-2 का पेयर बनाना है। यानी पहला पेयर क्या बनेगा? 88। पहला पेयर क्या बनेगा? 88। 88। ठीक है, दूसरा पेयर क्या बनेगा? 72। 72। दूसरा पेयर हमारा बना 72। तीसरा क्या बनेगा? 53। 53। नेक्स्ट 33। 33 और देन 37। 37। 37। ठीक है, अब हमारा काम क्या होता है, हमने ये पेयर बना दिए 5 पेयर। 9 पेयर कैसे बनते हैं? 9 पेयर के लिए देखिए, जैसे हमने पहला पेयर लिया 88, उसके बाद हमने 5 पेयर में क्या किया था, 8 को छोड़ के नेक्स्ट 2 नंबर लिए थे। हम क्या करेंगे अब? 8 को साथ मिलेंगे 87, फिर Then 7 और 72। नेक्स्ट नंबर 72। ठीक है, 25। समझ में आई क्या करना है हमें? एवरीवन क्लियर? 88 Yes. देन सब बोल सकते हो, जरूरी नहीं है जिसका नंबर है 87। वही बोलेगा। 88 then 87 हम्म then 72 72 then 25 25 then 53 53 then 33 33 then again 33 अगेन 33, फिर से 33 बिल्कुल फिर से 37। 33 आएगा ओके फिर एंड देन 37। 37। ये हमारे 9 पेयर बन गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हर एक पेयर को चेक करते हैं कि ये पेयर हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं। जैसे 88 यानी कि 88 आया,
तो अब आप ये देखो, जब से आपके ये काम शुरू हुआ, ये नंबर आपके पास आया है, सॉरी, कहीं ना कहीं पैरों में दिक्कत दे रहा है, घुटनों में नीज में। दर्द, नीज में, हम्म। ठीक है। विद दैट स्टमक में भी कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती है, डाइजेशन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। अब मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगी चीजें, कुछ भी मैं ऐसा हिडन नहीं रखूंगी। नेक्स्ट पेयर आपका क्या बनता है, 72, ठीक है। अब 72 देखिए क्या रिजल्ट देता है। 72 अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ, लाइफ में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। पहले वाला सही है मैम, इश्यूज इन प्रोफेशन, इश्यूज जॉब। इन प्रोफेशन, प्रोफेशन जॉब। में इशू देगा, लाइफ में अप एंड डाउन देगा, जॉइंट पेन देगा। 72 नंबर आ रहा है, ऑल मैचेस विद यू। यस। नेक्स्ट पेयर है इनका 53, ठीक है। चलिए 53 फाइनेंशियल इश्यूज देगा, दे रहा है, जॉब जॉब छूटी है तो ऑब्वियसली। ठीक है। कहीं ना कहीं इनको पेरेंट की प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ जाती है, छोड़िए, तो अपने उसमें पेरेंट्स झगड़ा के हो गया। साथ झगड़ा हो, झगड़ा हो गया था। हाँ छोड़नी पड़ जाती है, पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते, माइंड वाइज इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन पैसों को लेकर डिससेटिस्फेक्शन इनके अंदर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट पेयर इज 33, 33 क्या है, डबल थ्री, डबल थ्री यानी कि ज्ञान बहुत होगा, नॉलेज बहुत होगी, ठीक है। और क्या देगा डबल थ्री, डबल थ्री आपका स्टमक को अपसेट करेगा, डबल थ्री क्या देगा, आप अगर कुछ लिखना चाहोगे ना उसमें आपको इंप्रूवमेंट दे देगा कुछ, क्योंकि नॉलेज है ना, नॉलेज को इनहांस करेगा, आपको स्पिरिचुअल भी बनाएगा डबल थ्री। फिर 37, 37 को देखो क्या देता है, नॉलेज और सक्सेस देता है, अपने फील्ड में जो भी काम करते हैं उस काम को बेस्ट करते हैं, ये अपनी तरफ से हर काम को बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट इनको मिल जाता है, जब हेल्प की जब भी जरूरत होगी तो कोई ना कोई हेल्प कर देगा, किसी बुजुर्ग का साथ रहेगा, दे नेवर हार्म एनीवन, ये कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाते, राइट है मुक्ता जी, हाँ जी। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए 87 आ रहा है, 87 आ रहा है, 87 क्या कहता है, लेट्स, कहां पहुंचे हम, ये लीजिए 87, स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है ये कॉम्बिनेशन, हीलिंग प्रोफेशन में जाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनका माइंडसेट कभी कभी नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव चीजें सोचना शुरू कर देते हैं, अकेलापन इनको लाइफ में मिलता है। अच्छा सिर्फ इनका ही नहीं, और किस किस के में आ रहा है 87, जिनके में भी आ रहे हैं ये कॉम्बिनेशन साथ में बताते जाओ प्लीज, क्योंकि देखो सबका मोबाइल नंबर लेना तो मुश्किल हो जाएगा। किसी और का आ रहा है 87, एनीवन, प्रेमलता जी का आ रहा है, प्रेमलता जी ऐसा है, यस और नो भी बता दो साथ साथ, हाँ जी मैम, है। ठीक है। नेक्स्ट पेयर 72 तो हमने बात कर ली ऑलरेडी, देन हम बात करते हैं 25, चलिए ये देखिए 25, इनके अंदर एक ब्लेसिंग्स होती है डिवाइन की, मैजिकल पावर इनके अंदर होती है, स्पिरिचुअलिटी, हीलर्स के लिए, एस्ट्रोलॉजर के लिए बहुत अच्छा, आर्ट में ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, किसी ना किसी तरह की कला इनके अंदर होती है, इनकी एयर ट्रैवलिंग भी बहुत होती है क्या मुक्ता जी आपकी एयर ट्रैवलिंग, अभी तो नहीं, पिछले 1-2 साल से हो रही है। 2-3 साल से मैं हस्बैंड बाहर रहते हैं तो 2-3 जाना साल से पड़ा। हो रही है ना, हम्म। ठीक है। और किसी का आ रहा है क्या 25 या 52, किसी के मोबाइल नंबर में 25 एंड 52, बता दो भाई, नहीं आ रहा, चलो नेक्स्ट 53 हमने देख लिया, 33 देख लिया, 37 देख लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा है मोबाइल नंबर कैसे पूरा इंपैक्ट अपना डाल रहा है, एक एक कॉम्बिनेशन आपके साथ मैच करता है,
हर कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आपकी लाइफ पर असर डालता ही डालता है, राइट? तो किस किस को अच्छा लग रहा है पढ़ के? तो हु वांट्स की हाँ नहीं हमें इसको पूरा सीखना है मोबाइल को? जिन जिनको लग रहा है कि हमें सीखना चाहिए, प्लीज अपना नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर चैट बॉक्स में लिखें। जिस जिसको सीखना है अपना अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज चैट बॉक्स में लिखेंगे, फिर मैं मैम अब बताती हूँ कि कंटेंट एक कैसे। क्वेश्चन था मैम, जैसे दो नंबर है, ड्यूल सिम है ये, इसमें एक ये नंबर एक दूसरा नंबर और डाल रखा है, तो वो हम्म अलग अलग दोनों इम्पैक्ट आएगा इम्पैक्ट, दोनों? दोनों रिजल्ट देंगे आपको, लेकिन जो आप सबसे ज्यादा यूज करोगे वो सबसे ज्यादा रिजल्ट देगा। मैं आपको अपनी लाइफ का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास एक मोबाइल नंबर था जिस समय मैं ये चीजें नहीं करती थी, एस्ट्रोलॉजी मुझे का ध्यान नहीं देती थी। उस समय वो फोन नंबर मेरे फादर इन लॉ के पास था, वो नंबर उनके पास था, तो उनका एंगर इश्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया था। फिर वो नंबर बाय चांस वो शिफ्ट होकर के मेरे पास आ गया, मैं यूज करने लगी तो मेरा एंगर बढ़ गया। मैंने वो नंबर आगे, मैंने जब अपना चेंज किया, जियो आया तो मैंने अपना नंबर ले लिया और वो नंबर बेटे को दे दिया। उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर वो नंबर हमने बिल्कुल बंद किया कि इतना इम्पैक्ट देता है ये। और जो जो करना चाहते हैं अपना अपना नेम एंड फोन नंबर लिखते जाओ प्लीज, फिर मैं कंटेंट शो करती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए दिखा दो फिर कंटेंट। रेडी? तो मेरे जैसी एनर्जी दिखाओ पहले, यस दिखाओ एनर्जी के साथ। अरे भाई एनर्जी तो चाहिए ना, अब हम वेबिनार के कंप्लीशन पे हैं, 9 नंबर पे आ रहे हैं, तो 9 नंबर वाली एनर्जी चाहिए। यस यस यस, लाइक दिस, वेरी गुड। चलो हमारा जो कंटेंट रहेगा, लेट्स सी। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, न्यूमरोलॉजी का क्या है, न्यूमरोलॉजी का क्या हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट होता है, कैसे ये काम करती है। मतलब आपको कोई इसमें बेसिक जीरो नॉलेज से साथ आप आ रहे हो तो आप बड़े आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि हमें न्यूमरोलॉजी सीख के मोबाइल न्यूमरोलॉजी करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको क्लियर करूंगी। ट्रेट्स ऑफ 9 प्लैनेट, 9 प्लैनेट्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से नंबर की क्या क्या क्वालिटीज है, कौन सा नंबर कौन कौन से बॉडी पार्ट रूल करता है, कौन से नंबर की फूड आइटम क्या है वो भी देखेंगे। मूलांक कैसे निकालेंगे, भाग्यांक कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन मोबाइल नंबर की कैसे की जाती है। अभी तो हमने तीन ही चीज देखी है खाली, टोटल और पेयरिंग, और भी चीजें होती हैं। ठीक है, वो कैसे करनी है, क्या क्या थंब रूल्स होते हैं मोबाइल नंबर की कैलकुलेशन को करने के लिए। कुछ रूल्स होते हैं स्पेशली हमें फॉलो करने होते हैं, वो हम देखेंगे क्या होते हैं। मोबाइल नंबर का टोटल आपके बारे में क्या बताता है, राइट? मल्टीपल डिजिट्स, जो जो नंबर मल्टीपल हो रहे हैं। अब जैसे मुक्ता जी के में 3 नंबर मल्टीपल बहुत हो रहा था, ठीक है, तो इनको आप, मुक्ता जी वेट बढ़ रहा था। हाँ जी, अब कंट्रोल हुआ है, 2-3 साल पहले काफी ज्यादा हो गया था। काफी ज्यादा हो गया था, क्योंकि एक्सपेंशन मैंने आपको बोला था बॉडी में भी देगा 3 नंबर। ठीक है, इंटरनल मोबाइल नंबर कॉम्बिनेशन, यानी कि हर कॉम्बिनेशन को देखेंगे कि जो जो नंबर्स के कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो आप पर क्या रिजल्ट डाल रहे हैं। मोबाइल नंबर का और हेल्थ का क्या रिलेशन है, हेल्थ पे किस तरीके से मोबाइल नंबर असर डालता है। प्रोफेशन के लिए आपको कौन कौन सा मोबाइल का कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए, लाइक कोई अकाउंटेंट है तो उसके मोबाइल में कौन कौन से कॉम्बिनेशन होने चाहिए, कोई रिसेप्शनिस्ट है तो उसके मोबाइल में क्या होना चाहिए, कोई टीचर है तो कौन सा नंबर होना चाहिए, कौन कौन से गुड कंपाउंड्स हैं जिनको कि हमें अपने मोबाइल नंबर में लेना ही लेना चाहिए। आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू कैसे लक एनहांस करेंगे, कैसे मोबाइल नंबर के थ्रू आप प्रिडिक्शंस देंगे, किस कलर का आपको मोबाइल का कवर लगाना चाहिए एज पर योर बर्थ डेट एंड डेस्टिनी नंबर। ठीक है, मोबाइल का कवर भी आप पर रिजल्ट डालता है। फेवरेबल मोबाइल वॉलपेपर्स, आपको अपने मोबाइल पे वॉलपेपर क्या लगाना है,
साथ में हम एक मैजिकल रेमेडी देखेंगे। मैजिकल रेमेडी क्यों देखनी है हमें? मैजिकल रेमेडी हम इसलिए देखेंगे बिकॉज अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 10-15 साल से एक ही नंबर लेके बैठे हैं, 3-4 हजार लोगों को उन्होंने नंबर दिया हुआ है, तो उनके लिए मुश्किल होगा कि मोबाइल नंबर को चेंज कर दें, राइट? जो बिजनेस पर्सन है वो कहेंगे भैया हमारा तो 4 हजार कॉन्टैक्ट है, हमारा तो सारा बिजनेस ही गड़बड़ा जाएगा मोबाइल नंबर चेंज कर दिया तो फिर क्या कहोगे? नहीं नहीं सर, खराब मोबाइल नंबर के साथ घूमो, ये तो नहीं कह सकते ना, उनको सॉल्यूशन तो देना पड़ेगा। यस मैम। तो उनको आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हो एज पर देयर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? वो स्पेशल मैजिकल रेमेडी हम क्लास में सीखने वाले हैं, राइट? कब से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स? ये हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी हमारे लीडर नंबर से, दैट इज 19 से, ऑन वेडनेसडे एट 4 PM। वेडनेसडे शाम को 4 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी। जो आपको मैंने पीडीएफ दिखाई थी, ये कंप्लीट पीडीएफ आपको मिलने वाली है। इसमें अभी बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई भी नहीं दी है, ठीक है? पीडीएफ आपको मिलेगी डाउनलोडेबल, आप बड़े आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप पर मिलेगी। रिकॉर्डिंग्स आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है। आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 1 साल में डिलीट हो जाएगी, 2 साल में डिलीट हो जाएगी, जब तक आपको यूज करनी है करो बड़े मजे से, ठीक है? रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। बाद में आफ्टर कोर्स एंडिंग आप किसी का मोबाइल नंबर डिजाइन कर रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज करोगे कि मैम ये नंबर मैंने अपने हिसाब से चूज किया है और आप मुझे बता दो ये ठीक है या नहीं है, या मुझे इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है। आई विल हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि 3 दिन की क्लास है तो मैम 3 ही दिन के लिए आपके साथ, मैम जब जुड़ती हैं तो वो परमानेंट जुड़ती हैं, ठीक है? तो बाद में भी आप किसी का भी नंबर डिजाइन कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे मैसेज करोगे। हाँ, ये गारंटी मैं नहीं देती कि आपने हमेशा कॉल किया और हमेशा मैं आपकी कॉल उठा लूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, वो किसी के लिए भी नहीं होता पॉसिबल। लेकिन अगर आपका कॉल मेरे पास आया है तो आपको मेरा कॉल बैक जरूर मिलेगा, चाहे थोड़ी लेट मिले लेकिन जरूर मिलेगा, ठीक है? और मेरी कैसा मैं पढ़ाती हूँ उस चीज के बारे में, मेरे पामिस्ट्री के कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, यस ठीक है? मैम। ये राकेश सर मुझसे ऑलरेडी पामिस्ट्री कर रहे हैं। तो राकेश सर यस। थोड़ा सा आप बताओगे कैसा रहता है आपकी क्लासेस? क्लास वेरी गुड क्लास मैम, और मैम जिस तरह से हमें टीच करती हैं, वेरी नाइस टीचिंग। ठीक है, ममता जी भी मेरे साथ पामिस्ट्री में जुड़ी हुई है। ममता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी मैम, बहुत अच्छा लगता है और काफी मतलब इतना सरल लैंग्वेज में आप समझाती हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है, समझ में भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू जी। साइली भी थी, शायद साइली अभी चली गई है। सुरेंद्र जी ने मेरे साथ में अभी कलर थेरेपी का कोर्स किया था। सुरेंद्र सर आप अवेलेबल हैं क्या? सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, यस मैम। प्लीज कैमरा ऑन करके आप बोल पाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, यस मैम। जी सर, आपने अभी कलर थेरेपी का किया था रिसेंट कोर्स आपने मेरे साथ, फर्स्ट कोर्स जी। आपका वही था। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से आपने समझाया और पीडीएफ में भी सारा कंप्लीट दिया हुआ है। जी हाँ हाँ। चलिए, थैंक यू सर। ठीक है, जो इसकी फीस रखी गई है कितनी होनी चाहिए? चलो आप लोग बता दो कि मैम इसकी फीस इतनी होनी चाहिए, कंटेंट देख के। कोई भी जो भी आपको अमाउंट लग रहा है, मैंने तो जो लिखी हुई है वो तो ऑलरेडी लिखी हुई है ना, वो तो मैं चेंज करूंगी नहीं, वो तो मैं आपको पोस्टर अभी दिखा दूंगी। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशंस है? कुछ तो आंसर दो भाई, सारे शांत हो गए। नहीं, नो गेसेस। चलो ठीक है, फिर मैं ही दिखा देती हूँ। इसकी जो फीस रखी गई है दैट इज 1100, 1100 रुपए इसकी फीस है।
ठीक है, 3 डेज का ये कोर्स है। 3 डेज में अगर नहीं कंप्लीट होता, किसी के डाउट रहते हैं, हमें चौथा दिन लेना पड़ता है, तो हम 4th डे भी करेंगे, उसकी कोई टेंशन है नहीं। लाइव क्लासेस रहेंगी जूम पर, पीडीएफ रिकॉर्डिंग एंड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा मिलेगा। 19 नवंबर शाम 4 बजे से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। फॉर द पेमेंट, ये आपको बैंक डिटेल्स दी गई है। बैंक डिटेल्स लेना चाहते हैं जो बारकोड से करना चाहते हैं, दिस इज द बारकोड। नंबर से करना चाहते हैं कोई यूपीआई, तो 7669203962, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, 7669203962। इस नंबर पर आप पेमेंट करके इनरोलमेंट कर सकते हैं। राइट? जो भी स्टूडेंट ड्यूरिंग द वेबिनार एनरोलमेंट करते हैं, उनके मोबाइल नंबर की चेकिंग एंड उनके मोबाइल नंबर की प्रेडिक्शन मेरी साइड से फ्री रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट ड्यूरिंग द वेबिनार एनरोलमेंट करेंगे, उनका मोबाइल नंबर चेक करना, उनका मोबाइल नंबर की जो रेमेडी भी जो बनानी है, वो मैं पर्सनली आपको बना करके डिजाइन करके दूंगी, और उनका मोबाइल नंबर से क्या उनकी प्रिडिक्शन है वो मैं उनको बताऊंगी। ठीक है जी? अब आप लोगों की क्वेरीज, किसी के भी जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कोर्स, क्लास से जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैम ड्यूरेशन ऑफ द क्लास 4 to 5? 3 डेज है। नहीं, हाँ, 1 hour टाइमिंग क्लास। 4 to 5, 4 to 5। और कोई क्वेश्चन? किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको ये पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल, पेमेंट के बाद जो मैंने आपको नंबर दिखाया 7669203962, सेम नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है, तभी और मैं फिर ग्रुप इसका, में ऐड कर पाऊंगी ना। ठीक है। ठीक है जी? एनी अदर क्वेरी? कोई भी क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन मन में आ रहा है तो बताइए। मैम अभी पे करके आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। जी और जो मेरे को जो दूसरा नंबर है ना 987776, वो जैसे मैं आई एम ट्राइंग टू बी स्टार्ट माई ओन बिजनेस या कुछ, तो उसके लिए मेरे को दोनों हाँ, के मैं उसको चेक प्रिडिक्शन कर। चाहिए। ठीक दोनों नंबर शेयर कर दूं मैं आपको? है, बिल्कुल कर दो, कोई टेंशन नहीं। कर ठीक दो। है। ममता जी, पामिस्ट्री क्लास के बाद, हाँ ठीक है, आज हमारी 7 बजे क्लास है पामिस्ट्री, बिल्कुल कोई बात नहीं, क्लास के बाद कर देना। और कोई क्वेश्चन किसी का? क्लास के बारे में कोई फीडबैक देना चाहते हैं कि आज की क्लास कैसी रही? जी गणेश जी बोलिए। हाँ मैम, मुझे मेरा एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया वो पेयरिंग के बारे में। जब हम्म। आप pairing बता रहे थे ना, थोड़ा मेरा कस्टमर आ गया और मैं थोड़ा भूल गया था, तो इसके हम्म, लिए एक आप थोड़ा बता सकते हो क्या? मैं बता सकती हूँ, बाकी आप क्लास में आ ही रहे हो आप तो। हाँ हाँ, हाँ, तो क्लास में हम अच्छे से पूरा डिटेल में सीखेंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है ठीक है, मैम। क्लास में अच्छे से सीखेंगे। ठीक है। लाइव आप करके बताओगे मुझे क्लास में। मैं जब पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे नहीं छोड़ती, फिर मैं टेस्ट भी ले लेती हूँ, है ना? वो अच्छा है मैम। हम्म। मैंने दूसरा एक क्लास अटेंड किया था, पर वो मेरे दिमाग के ऊपर गया था। मेरे पास लास्ट बैच में 2 स्टूडेंट ऐसे थे जो 3 जगह से मोबाइल न्यूमरोलॉजी करके आए थे। उसके बाद उनका रिव्यू ये था कि मैम आपसे करके मुझे तसल्ली हुई कि आज मुझे समझ में आया मोबाइल नंबर कैसे बनाते हैं। हाँ, क्योंकि मैम मैंने भी अटेंड किया था, पर उसमें कैसा घुमा फिरा के बोलते हैं, फिर समझ में नहीं आता है। आपकी कैसा है, आपका सीधा सीधा आप बोल रहे हो कि ऐसा करने का है, ये अच्छा है। भाई मैं भी 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हूँ, लीडर तो हूँ, साथ में हाँ 8 नंबर है ना, तो सीधी सीधी बात करूंगी, घुमा के नहीं आती। मक्खन लगाना नहीं आता, सीधी बात बोलूंगी जो बोलूंगी। मैम आई हैव मैम, पेड। करणदीप जी कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने पे कर दिया मैम, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ। आ गए हैं मुक्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर एनरोलमेंट। मैं आपको ना नंबर दोनों दे रही हूँ आपको ना। आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो आप। ठीक है। ठीक है, ओके। एनी अदर क्वेश्चन?
प्रेमलता जी अभी भी हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है क्या मन में? नो मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है, बट मैं ये सोच रही थी कि नंबर अगर चेंज करेंगे तो उससे होता क्या है? नंबर आप चेंज करोगे तो जो इम्पैक्ट आपको खराब मिल रहे थे वो अच्छे मिलेंगे। जब आप चेंज करोगे तो आप ऑब्वियसली अच्छा नंबर ढूंढ के ही चेंज करोगे ना, डिजाइन जी, तो करके। नया नंबर लेना पड़ेगा या इसी में ही कुछ रेमेडी या क्या होगा? देखो, अगर किसी को लगता है कि हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, बेस्ट चीज तो होती है कि चेंज करो, राइट। जी अगर चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप एक रेमेडी में बताऊंगी, वो रेमेडी आपको करनी होगी, जिससे कि वो जो रेमेडी होगी पर्सनलाइज्ड होती है, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उस रेमेडी को डिजाइन करना होता है। ठीक मैडम, है। मेरा तो मूलांक भी 9 है, मेरे 2 मोबाइल नंबर है, दोनों का नंबर भी 9 है। हाँ, तो फिर अब आप अपना गुस्सा सब देखो नाइन कहाँ तक। नाइन है मैम, मैं क्या करूं, मैं बहुत तो परेशान हो रही हूँ। मुझे बताओ कि ब्लड प्रेशर कैसा रहता है? बीपी तो मैम ठीक रहता है, कभी चेक कोई कुछ करना। कह देता है तो थोड़ा सा बढ़ जाता है, नहीं, टाइम टू टाइम कभी आप लो चेक किया करो। मैम, फ्लक्चुएट होता है मेरा, हाँ, वैसे फ्लक्चुएट होगा नॉर्मल ही रहता होगा। है। जी। फ्लक्चुएट होता रहेगा क्योंकि मेनली ब्लड है। जी 9 नंबर जा रहा है और वो इतना ज्यादा हो रहा है, 9 नंबर, तो ब्लड को तो फ्लक्चुएट करेगा ना वो। जी उसको चेक किया करो। नीतू जी, कहाँ पर है नीतू जी? हाँ, दिख गए। नीतू आर बेगवानी जी, फीस जो है 1100 है इसकी कोर्स की। जो भी स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द वेबिनार एनरोल कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर एनालिसिस मेरी साइट से फ्री है। ठीक है, जितने की आप क्लास की फी दे रहे हो उतने का तो आपका मोबाइल नंबर एनालाइज करके दे रही हूँ। ठीक है जी। चलिए, और कोई चीज? थैंक यू मुक्ता जी, आपका स्क्रीनशॉट आ गया है। चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है, दैट मीन्स तो फिर हम आज लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलेंगे वेनसडे 19 तारीख शाम 4 बजे क्लास में। ओके जी, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सारा टाइम दिया आज की क्लास को। थैंक यू सो मच।